मित्रों नमस्कार। अभी हमने एक वीडियो बनाया था 120 वर्ष जीने का अधिकार सबको है। उसके ऊपर बनाया था कि ज्ञानेंद्रिय जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं इनके क्या उपाय करना चाहिए, क्या मंत्र जाप करना चाहिए और कैसे हम बीमारियों से निजात पाएँ। लोगों ने उसको सराहा, मेरे पास बहुत सारे टेलीफोन्स भी आए, कई अच्छे सम्मानीय लोगों ने भी बात की। उन्होंने कुछ क्वेश्चन तो पूछे थे। 120 साल किसी की मृत्यु लिखी हो तो फिर 120 साल तक वो कैसे रह सकता है। स्वाभाविक है, ये चीज़ तो लगती है कि जब मृत्यु कम लिखी हो 120 साल तक कैसे रहेगा। पर ज्योतिष एक शास्त्र है और ये वेद की एक शाखा है। ज्योतिष को ऐसा उठाए या हुआ कहीं ग्रंथ नहीं है जो किसी व्यक्ति ने उठा के रचना कर दी। सृष्टि से जुड़ा ग्रंथ है और 120 साल व्यक्ति को जीने का भी अधिकार है, भगवत सत्ता की प्राप्ति का भी व्यक्ति को अधिकार है और नाना प्रकार के सृष्टि के समस्त भोगों को उपभोग करने के बाद भी व्यक्ति को मोक्ष का भी अधिकार है। और इन सब अधिकारों को दिलाने में ज्योतिष बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे 120 साल जीने का अधिकार है। आप वेद की अन्य शाखाओं का भी अध्ययन करें, योग का अध्ययन करें, अष्टांग योग को आप देखें, आयुर्वेद को आप देखें, तो इन सब का कॉम्बिनेशन बनाते हुए व्यक्ति यदि चलता है और ज्योतिष को देखें तो 120 साल तक व्यक्ति रह सकता है। पहले तो इससे ज़्यादा भी युग की अलग अलग बात होती। तो कलयुग में जो 120 वर्ष उम्र सेट की हुई है तो ये उम्र रहती है। यदि कोई जीना चाहे तो वहाँ तक पहुँच सकता है। अभी भी कई पाकिस्तान के आसपास किसी घाटी का आता है, वहाँ लोग 160 साल तक के अभी भी जिंदा हैं प्रकृति के कारण। यही स्थिति इसमें भी होती है कि यदि आपका कोई मार्केस से शुरू हो जाए, जैसे लगा मार्केस आपका 2027 में आने वाला है, अभी से आप प्रयास करेंगे तो 2027 वाला मार्केस समाप्त हो जाएगा। अब जब वो मार्केस निकल जाएगा तो जब भी अगला मार्केस आएगा तभी फिर आपके लिए परेशानी खड़ी होगी, नहीं तो बीच में फिर नहीं होगी। तो पहले से उपाय करने से उनमें फ़ायदा मिल जाता है और ऐसे करते करते आप 120 साल तक आ सकते हैं। शरीर के लिए शरीर के मरने की आयु होती है। जैसे भी आपने देखा 40-45 साल तक चश्मा लग जाता था, आजकल के बच्चे ही चश्मे में पैदा हो रहे हैं। तो ये एक समय है, गलत खान पान है, रहने का तरीका गलत है, इसलिए सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन यदि हम खान पान सही रखें, रहने का तौर तरीका हमारा सही हो, हमारी सात्विक कमाई हो और उन सब के उपाय किए जाएं तो निश्चित रूप से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो पहले वीडियो हमने जो बताया था वो था ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, किसी चीज़ का एहसास करते हैं, उसमें जो दोष आते हैं उससे फिर व्यक्ति के अंदर स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू होता है। ऐसे ही आज हम बात कर रहे हैं पंच तत्व के बारे में, क्योंकि व्यक्ति का तो जो शरीर है पंच तत्वों से ही मिलकर बना है और यही तत्व शरीर को अनबैलेंस भी करते हैं और यही तत्व शरीर को बैलेंस भी करते हैं। तो हम इसमें चर्चा पंच तत्वों की करेंगे। पंच तत्वों को तो आप जानते ही हैं, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये पंच तत्व हैं और इनका शरीर में स्थान भी है। जैसे जल देखा जाए 70% से ऊपर व्यक्ति के शरीर में जल होता है। पृथ्वी तत्व 4% के आसपास पृथ्वी तत्व होता है। अग्नि तत्व 6% के आसपास अग्नि तत्व होता है। 4% के आसपास वायु तत्व होता है, 12% के आसपास। और आकाश तत्व, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इन पंच तत्वों में आकाश तत्व एक ऐसा है जो ब्रह्मांड में विलीन होता है और वही आकाश जो तत्व है हमारे शरीर का ऑरा कहलाता है और वही इन सब तत्वों के बैलेंस होने से बनता और बिगड़ता रहता है। और योगी ज्ञानी ध्यानी लोग उस ओरा को पकड़ के आपकी बीमारी को पकड़ लेते हैं और उस ओरा से ही मालूम पड़ता है कि आप कौन सा तत्व अधिक ग्रहण कर रहे हैं, कौन सा तत्व आप कम ग्रहण कर रहे हैं और कौन से तत्व के बीच में आप रह रहे हैं। इन सब तत्वों की अपनी अपनी विशेषता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल तत्व की। जल तत्व, इसके देवता गणेश जी कहे गए हैं। पंच तत्व हैं, पंच तत्वों के 5 देवता हैं और उस देवता में भगवान गणेश जी को जल तत्व का स्थान दिया है। स्वादिष्ठान चक्र इसका मूल स्थान होता है और जलोदर, जल से संबंधित बीमारियाँ, अस्थिरताएँ और इस प्रकार के जो रोग हैं इस चक्र के माध्यम से आते हैं।
और इस चक्र के जो स्वामी हैं या इस चक्र का जो हम मंत्र कहें वो मंत्र है बम। बम मंत्र का जब हम जाप करते हैं, योग ध्यान करते हैं, तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र मजबूत होता है, सहनशीलता हमारे अंदर आना शुरू होती है और शरीर का जो सबसे बड़ा तत्व है उस तत्व को ये बैलेंस भी करता है। पानी का अकेला संबंध पानी से नहीं है, पानी का संबंध रक्त से भी है, मलमूत्रों से भी पानी का संबंध है, अन्य तत्व जो 6 धातुएं बनती हैं उनका भी जो संबंध है पानी से है। तो जब हम इस जल तत्व को ग्रहण करते हैं, जल तत्व के लिए हम अवेयर रहते हैं, तो हमारे अंदर शक्तियों का विकास होता है। जल तत्व में विशेषकर जल का ग्रहण करना, जल से स्नान करना, कई लोग तो पहली बार इसमें एंजॉय करने के लिए बाहर जाना, बाहर निकलना, पहले तो ये सारे काम हुआ करते थे, अब तो लोग छाता लेके पहले निकलते हैं, पानी की उम्मीद हो तो ही व्यक्ति छाता लेके निकल जाता है। उस तरह से हम अपने जल तत्व को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर बैठे हैं। पानी की विशेषता आजकल तो आपने देखा होगा, पानी लोग प्लास्टिक की बोतलों में पीना शुरू कर दिए। बड़ी बड़ी कंपनियां घरों का धंधा प्लास्टिक की बोतल में कर रही हैं, जबकि पानी को पहले हमारे यहाँ या तो मिट्टी के बर्तन घड़े में रखा जाता था या मेटल का बर्तन होता उसमें रखा जाता था। अब स्टील के बर्तन में शुरू हुआ है। स्टील के अंदर वो क्षमता नहीं होती है कि उनका आयंस को इधर उधर डिस्टर्ब करे, इसलिए स्टील का जो पानी है, हालांकि प्लास्टिक के पानी से स्टील का पानी फिर भी ठीक होता है, लेकिन इसके लिए तांबा हो, पीतल हो, कांसा हो, मटका हो, इसके अंदर रखा हुआ जो पानी होता है उसके अंदर आयन से जब मूव करते हैं तो उसकी जो शुद्धि और ताजगी होती है वो आपके लिए फलीभूत होती है। और पंच तत्वों में अपने अपने गुण होते हैं, उनकी अपनी सच्चाई है, उनकी अपनी क्षमता है, उनके अपने विकास का एक गुण है और उनके अपने विशेष गुण हैं जो वो संजो कर रखते हैं। ऐसे ही पानी, यदि आप आजकल आरओ लगे हैं, आरओ में प्लास्टिक लगा होता है, डायरेक्ट पानी पी लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आरओ से पानी लेकर आप तांबे पीतल के बर्तन में आप भर लें और फिर उसका आप सेवन करेंगे तो आपको उसकी अलग अनुभूति होगी जो आपके शरीर स्वास्थ्य को देने वाला होगा। तो इस प्रकार से जल तत्व को मजबूत करने के लिए वम मंत्र का जाप व्यक्ति को करना चाहिए, पानी के संपर्क में रहना चाहिए, पानी मेटल वाला पीना चाहिए, ये सब ठीक होती हैं। और स्नान प्रतिदिन करना चाहिए, रगड़ कर स्नान करना चाहिए, ये सब शुभ होते हैं। दूसरा, अब हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। ये जो पृथ्वी तत्व होता है, इसका जल तत्व का दूसरे नंबर पर पृथ्वी तत्व भी हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। भगवान शिव इसके देवता हैं और लम इसका बीज मंत्र है। आपने देखा होगा पेट में छाले होना, लोगों के पाइल्स की शिकायत होना, और मूलाधार इसका मूल स्थान है। लोगों के अंदर अस्थिरताएँ आना, तनाव लोगों को बहुत ज़्यादा बन जाना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाना, ये सब लम मंत्र से ही संचालित होते हैं, मूलाधार चक्र से ही संचालित होते हैं। जब हम पृथ्वी पर बैठकर भोजन करते हैं, पृथ्वी पर बैठकर पानी पीते हैं, तो इस प्रकार के दोष नहीं रहते हैं। पृथ्वी पर जब हम सोते हैं तब इस प्रकार के दोष नहीं होते हैं। आजकल तो चारपाई में भी आजकल ड्रम बना लेते हैं, उसके ऊपर सो जाते हैं, तो ये फिर रोग आपके इसमें बढ़ने लग जाते हैं और पेट से संबंधित, गैस से संबंधित सब शिकायतें व्यक्ति को खड़ी होने लग जाती हैं, जो शरीर में छाले बनाती हैं और परेशानी खड़ी करती हैं। तो उसके लिए पद्मासन या सामान्य आसन में, सुखासन में बैठकर लम मंत्र का जाप किया जाए तो पृथ्वी तत्व व्यक्ति का मजबूत होता है। और पृथ्वी पर थोड़ी बहुत देर पैदल व्यक्ति को नंगे पैर अवश्य चलना चाहिए ताकि आपकी मैग्नेट का संबंध आपसे बना रहे। अब जो तीसरा तत्व है वो तत्व है वायु तत्व। पंच तत्वों में वायु का भी स्थान है और वायु के जो देवता हैं भगवान विष्णु कहे गए हैं। अनादि में इसका स्थान होता है और विशेष रूप से वात से संबंधित शिकायतें, हृदय से संबंधित जो शिकायतें होती हैं वो सब इसी वात रोग के कारण ही होती हैं। और इसका जो मंत्र है वो मंत्र है यम। यम मंत्र का ध्यान करने से व्यक्ति को वात रोगों में लाभ मिलता है, साथ ही हृदय रोगों में लाभ मिलता है और रक्त के अंदर आए हुए विकारों में व्यक्ति को शुद्धि की प्राप्ति होती है। और हृदय चक्र पर जब हम फंस जाते हैं, कई बार आपने देखा कि भावनात्मक रूप से कोई ठेस पहुंची और व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। कई बार कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिली तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया।
तो इसलिए हृदय का संबंध इससे होता है और हृदय को मजबूत बनाने के लिए यम मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य को, हृदय से संबंधित शिकायतों को ठीक करने वाला होता है। अगला जो तत्व है वो तत्व है अग्नि। अग्नि तत्व की जो अधिष्ठात्री है वो माता दुर्गा जी हैं। मैंने कहा ना, पंच तत्वों को 5 देवी देवता जो बैलेंस करते हैं, और वही पंचदेव का हमारे यहाँ विशेष विधान होता है। और अग्नि का जो विशेष संबंध है, उस संबंध से हमारे शरीर के अंदर अग्नि से संबंधित रोग भी खड़े होते हैं। पित्त प्रकृति अग्नि के कारण बनती है, और पित्त से फिर नाना प्रकार के अंदर दोष बन जाते हैं, जो हार्ट अटैक का कारण भी बन जाते हैं, अल्सर का कारण भी बन जाते हैं। और अग्नि ठीक नहीं होती तो दमा भी व्यक्ति को उठना शुरू हो जाता है, तो उसका व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अग्नि का जो विशेष मंत्र है, रम इसका मंत्र है, और मणिपुर चक्र पर इसका विशेष प्रभाव होता है। ध्यान करना, प्राणायाम करना, कपालभाति प्राणायाम करना, ये सब इस अग्नि चक्र को ही जागृत करते हैं। अग्नि की बहुत बड़ी विशेषता शरीर के अंदर होती है। इस अग्नि चक्र को बैलेंस करने के लिए ही हम घर में दीपक लगाते हैं, दीपक के पास बैठते हैं। वो कहा भी जाता है आग की ताप सामने से लेनी चाहिए। ठंडों के समय में अग्नि के सामने बैठकर ताप में ठीक रहता है, लेकिन सूर्य को पीठ पर लेना चाहिए। तो सूर्य की तरफ मुंह करके ठंड में नहीं बैठना चाहिए, सूर्य की तरफ पीठ करके बैठना चाहिए। तो पीठ में समस्त चक्र को जागृत करती है। जब अग्नि आगे से प्रवेश करती है, हृदय से जब अग्नि प्रवेश करती है, तो इसका जो प्रवेश होता है ये समस्त चक्रों को जागृत करने वाला होता है। थायराइड की शिकायतों को ये दूर करता है, वाणी के दोषों को ये दूर करता है, व्यक्तिगत प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए इस अग्नि चक्र की विशेषता है। और माता दुर्गा जी इसकी अधिष्ठात्री है, शक्ति इसकी अधिष्ठात्री है, और शक्ति से ही सब कुछ चलता है। बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। राम की शक्ति, कृष्ण की शक्ति, अर्जुन की शक्ति, जब ये शक्ति चली जाती है तो व्यक्ति खाली एक खोखला शरीर भर रह जाता है और बाकी अंदर कुछ नहीं बचता है। इसलिए अग्नि को जागृत करने के लिए इन सब उपायों को करना चाहिए। अब एक सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है आकाश तत्व। ये समस्त उसमें सबसे बड़ा तत्व है, जिसको जितना चाहे उतना फैला लो। इसका अधिष्ठाती जो देवता है वो है सूर्य, ऊपर से बैठकर अपने ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। इसके जो मूल मंत्र है वो है ओम मंत्र। इसलिए आपने देखा योग ध्यान कोई भी बात करता है ओम की बात करता है। हम जैसे जैसे ओम का जाप करते जाते हैं, हमारा ऑरा बढ़ता चला जाता है, ऑरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। और उसका एक एक चक्र से ऊपर जाकर जब हम करते हैं तो उसकी एक अपनी विशेषता हो जाती है, जो हमें लाभ देती है। जब हमारा ऑरा बिगड़ जाता है, चाहे आप कितने ही संपन्न व्यक्ति हों, कुछ भी हों, पर चेहरे से झलकना शुरू हो जाता है, व्यक्ति आपसे घृणा करने लग जाते हैं। कई बड़े अधिकारी हैं, कई बड़े नेता हैं, कई बड़े भ्रष्टाचारी हैं, कई बड़े सदाचारी हैं, सबके अपने अपने ओरे होते हैं। और किसी व्यक्ति के जो संपर्क में आते हैं तो वो ओरा उस व्यक्ति को बताता है कि व्यक्ति कैसा है, और उस ओरा से ही पूरी सृष्टि का संचालन होता है। उस ओरा को ही हम आकाश तत्व में विलीन करते हैं। उस ओरा से ही हम समस्त पंच तत्वों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, सबको जागृत करते हैं। तो इस मंत्र का जाप करना, सूर्य की रोशनियों में, विशेषकर सूर्य की रश्मि, सुबह की उसमें घूमना, नंगे पैर घूमना, सूर्य की रश्मियों को लेना, सूर्य को जल चढ़ाना, इस प्रकार से करने में हमारा आकाश तत्व जागृत होता है योग ध्यान प्राणायाम करने से, और हम पूर्ण रूप से निरोगी हो जाते हैं। और आकाश तत्व हमारे सभी तत्वों को बैलेंस कर देता है। आपका दिमाग सही है तो आप दवाइयों का सही सेवन करके बीमारी जल्दी ठीक कर लेंगे। आपका दिमाग सही है तो आप अपने अंदर के एनालिसिस को पहले ही कर जाएंगे, मुझे क्या बीमारी आगे हो सकती है, पहले ही प्रिकॉशन लेना शुरू कर सकते हैं। तो उस प्रकार से मस्तिष्क और आपका ऑरा, इसके लिए आकाश तत्व जिम्मेवार होता है। और उसके लिए यदि आप जो मैंने उपाय बताए करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। मित्रों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।